Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher Farhan Tanveer और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6 उसका चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास। चैप्टर 12 है इज़ अबाउट सोलर सिस्टम। हमने इसका पिछले लेक्चर में पढ़ा था फर्स्ट SLO एंड वी वर डीलिंग विद द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स। आज हम पहले SLO को भी कंटिन्यू करेंगे और उसका SLO नंबर 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन प्लैनेट्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट। हमने देखा कि एक प्लैनेट क्या चीज़ है। प्लैनेट जो है वो हमने कहा कोई भी मैस होता है, मैस ऑफ मैटर जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसे हम बोलते हैं प्लैनेट। और ड्वार्फ प्लैनेट क्या है, कैसे बनते हैं, आज हम उसको पढ़ेंगे और साथ में हम जो अपना रिमेनिंग पार्ट था SLO फर्स्ट का डिफरेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स उन्हें कवर करेंगे। तो आइए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि हमारे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट 4 जो पढ़े हमने उन्हें बोलते हैं रॉकी प्लैनेट्स एंड द लास्ट 4 जो सन से दूर हैं दे आर नोन एज गैस प्लैनेट्स। अब उनमें क्या क्या फीचर है देखते हैं। जुपिटर, Saturn, Uranus and Neptune are made of layers of gas and liquid around a small rocky core. They are much larger than rocky planets. For this reason, they are also known as gas planets or gas giants. They are mostly made up of hydrogen and helium gas. तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन हीलियम इनमें ज़्यादा होती है और यही वो गैस है जो सन में भी बहुत ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर देती है कि वो हम तक हीट आ रही है। जो गैस प्लैनेट्स हैं बेसिकली वो क्या है, गैस और लिक्विड की लेयर्स रॉकी सरफेस के अराउंड जम गई है, वो रॉक अंदर छुप गई है और ऊपर हमें वो सादा का सारा एक क्लाउडी लाइक अपीयरेंस हमें दिख रही है, इसलिए हमने नाम दिया इसको गैस प्लैनेट्स का और गैस जाइंट्स का। तो जुपिटर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट इज मोर देन 1300 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ से ये 1300 गुना बड़ा है। जुपिटर इज मोस्टली मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। पावरफुल विंड इन दिस एटमॉस्फेयर मेक पैटर्न ऑफ क्लाउड्स। पावरफुल स्टॉर्म्स ऑन इट्स सरफेस कैन ग्रो बिगर देन अर्थ। तो मैंने पहले कहा कि दे लुक लाइक क्लाउड और यहाँ पर विंड बहुत तेज चलती है, यहाँ पे तूफान बहुत ज़्यादा आते हैं। समटाइम्स दिस स्टॉर्म लास्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। जुपिटर वेज अराउंड 2.5 टाइम्स एज मच एज ऑल द अदर प्लैनेट्स पुट टुगेदर। जुपिटर का वेट बाकी तमाम प्लैनेट्स को मिला लिया जाए, अगर तमाम प्लैनेट्स का वेट अगर 10 किलो है तो इसका अकेले का वेट 25 kg होगा। वगैरह जो हमारे पास जो 8 प्लैनेट्स हैं, अगर आप 7 को एक साइड पे रखें और जुपिटर को एक साइड पे रखें फिर भी इसका वेट सबसे ज़्यादा है, 2.5 टाइम्स लार्जर होगा। ये उनसे 2.5 गुना बड़ा है, हैवी होगा। तो ये फीचर्स आपने याद करने हैं कि अर्थ से कितना ज़्यादा ये बड़ा है और इसका वेट कितना है, इस पर कौन सी गैसेस हैं, कौन सा इसका एटमॉस्फेयर है। पीछे जो हमने पढ़े थे प्लैनेट्स उनका भी एटमॉस्फेयर आप याद कीजिएगा ताकि आप इनमें कंपैरिजन लिख सकें। आप जब डिफरेंस आए तो क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकें। नेक्स्ट हमारे पास है सैटर्न। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इट इज आल्सो द ब्राइटेस्ट एंड लार्जेस्ट रिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ डर्टी आइस। वी कैन सी सैटर्न फ्रॉम अर्थ विद द नेकेड आई बट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। सो सैटर्न एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है और ये जो है रिंग्स ऑफ ब्राइट स्पॉट से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्राइट हैं और इसमें डर्टी आइस इसके अंदर मौजूद होती है। आइस जो है हम जानते हैं वो एक फ्रोज़न फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड की और कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो ये भी जो एटमॉस्फेयर है ज़मीन की तरह अच्छा नहीं है, रहने के काबिल नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। अब देखें यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये ब्राइटेस्ट है। हमने पीछे पढ़ा था वीनस में कि वो भी एक ब्राइटेस्ट जो है वो प्लैनेट है, लेकिन वीनस जो है सबसे ब्राइट है आफ्टर सन और तीसरे नंबर पे ये आता है हमारा जो सैटर्न है। सैटर्न को हम ज़मीन से ऊपर जब देखेंगे डिफरेंट स्टार्स हमें दिखते हैं, उनमें से एक ये दिख जाएगा, लेकिन इसे पहचानना मुश्किल है। ओनली एन एक्सपर्ट
विद द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम बोलते हैं टेलीस्कोप के ज़रिए इसको देखेगा, तो फिर वो पहचानेगा कि कौन कौन सा जो है वो प्लैनेट कौन है, वो स्टार या प्लैनेट। नेक्स्ट हमारे पास है यूरेनस। यूरेनस इज ब्लू ग्रीन इन कलर। इट्स कलर इज बिकॉज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मीथेन गैस इन इट्स एटमॉस्फेयर। अब याद रखिएगा, मीथेन गैस भी रहने के काबिल नहीं है, तो यहाँ भी लाइफ नहीं हो सकती। दिस प्लैनेट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन, हीलियम एंड वाटर। It is very cold planet like Jupiter. It also has rings that are made of dark material. Unlike other planets, Uranus spins on its side like a ball. एक गेंद की तरह, एक बॉल की तरह अपने एक्सिस के राउंड घूमेगा और सन के राउंड भी घूम रहा है, और ये बहुत ही कोल्ड है जुपिटर की तरह। तो यहाँ पर जो माहौल है वो हाइड्रोजन हीलियम है, वाटर भी है, लेकिन वो इतना माहौल ठंडा है कि वो जमा हुआ है आइस की फॉर्म में, तो यहाँ भी माहौल रहने के काबिल नहीं है। और लास्ट हमारा है नेपच्यून। नेपच्यून इज द 8th planet in the solar system. This gas planet is so cold that it is often called as ice giant. Methane gas in its atmosphere makes it deep blue in color. Neptune's atmosphere also has 4 seasons just like Earth and Mars. तो जो नेपच्यून है सबसे लास्ट में है, सबसे ठंडा है, सन से जितना दूर है उतनी इसके पास हीट कम जा रही है, उतनी उसमें ठंड ज़्यादा है। और यहाँ भी हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं, और इसका जो सीज़न है वहाँ पर 4 सीजन लाइक अर्थ, लेकिन यहाँ पर भी माहौल रहने वाला नहीं है। यहाँ भी मीथेन गैस है, मीथेन गैस यहाँ पे से ब्लूइश कलर दे रही है। तो ये हमारे पास हैं जो कुछ प्लैनेट्स हैं विच आर नोन एज एक्चुअल प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ड्वार्फ प्लैनेट। लेकिन उससे पहले आप देखें, एक ऊपर ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मिल्की वे? मिल्की वे इज द गैलेक्सी दैट इंक्लूड्स आवर सोलर सिस्टम। द मिल्की वे इज अबाउट 100,000 light years across. A light year is the distance that travels in one Earth year. 1 light year is about 9 trillion kilometer. तो मिल्की वे क्या है, जिसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक मिल्की वे बन जाता है। और वो कहता है उसका जो लाइट जो मिल्की वे का डिस्टेंस है वो कितना है, 100,000 लाइट ईयर्स अक्रॉस है। और एक लाइट ईयर वो कहता है कितना होता है, वो 9 ट्रिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है ड्वार्फ प्लैनेट्स। A dwarf planet is an object which is smaller than planet and moves around the sun. There are 5 non-dwarf planets in our solar system. These are Pluto, Eris, Haumea, Ceres and Makemake. All these dwarf planets are mostly round in shape. They are found in our outer reaches of the solar system. तो डियर स्टूडेंट्स, 5 किस्म के हमारे पास ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जो हमारे एक्चुअल 8 प्लैनेट से भी दूर हैं। उनके नाम हमने कहा प्लूटो है, इरिस है, ह्यूमिया है, सीरस है और मैकामेक है। और इन सब का जो शेप है वो राउंड शेप होती है, एंड दे आर मूविंग अराउंड द सन एट अ स्पेसिफिक स्पीड एज वेल। और सबसे बाहर है तो यहाँ पे माहौल बहुत ठंडा होगा, जो कि हीट यहाँ पर सन की बहुत कम पहुँचेगी। प्लूटो इज मेड अप ऑफ रॉक एंड आइस। इट इज़ ओनली 2/3 द साइज ऑफ अर्थ मून। ये चांद से भी जो है वो 2/3 उससे भी छोटा है, चांद से भी छोटा है, 2/3 उसका हिस्सा है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लूटो सरफेस आर कवर्ड इन फ्रोजन वाटर एंड फ्रोजन गैसेज सच एज नाइट्रोजन, मीथेन। दिस गिव्स इट अ पैची सरफेस। कैरन इज द ओनली मून ऑफ प्लूटो। तो प्लूटो जो है वो हमारे मून से भी 2/3 उसका जो है वो साइज़ है, उससे भी छोटा है। और उसके ऊपर माहौल बहुत ठंडा होता है, उसके अंदर आइस है, वाटर जो कि जमा हुआ है आइस की फॉर्म में, ये मीथेन यहाँ पे गैसेस हैं। और यहाँ पर जो इसका अपना मून है उसका नाम है कैरन, या शरण भी इसको बोलते हैं, CH को कैरन या शरण दोनों नाम दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक एक्टिविटी है, वो कहता है जी क्रिएटिंग द मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। पहला है वर्क इन ग्रुप्स एंड क्रिएट अ मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। You can use different colored balloons or Play-Doh to model each planet. Present your model to the class.
तो सबसे बेहतर काम तो यही है कि आप क्ले लें डिफरेंट कलर्स, कोई ग्रीन कलर का है, कोई ग्रे कलर का है, कोई रेडिश कलर का आपने देखा है जो हमारे 8 प्लैनेट है, कोई ब्लू कलर का है। तो आप डिफरेंट कलर की क्ले ले लें, एक वाइट कलर की क्ले को सेंटर में रखें, उसे आप बना लें सन, और मार्कर से छोटी छोटी लाइंस लाइक ऑर्बिट्स की तरह अगर ड्रा कर लें और हर एक के ऊपर हम अपना क्ले का एक राउंड मैश रख दें तो वो एक ज़ाहिर कर देगा प्लैनेट को। तो इस तरह से 8 प्लैनेट्स सन के राउंड लगाएंगे तो ये हमारा एक छोटा सा मॉडल तैयार हो जाएगा अबाउट सोलर सिस्टम। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक में एक पेज है, वैसे है तो ये बहुत अच्छा, लेकिन शायद ये आपके लिए बड़ा टफ और मुश्किल हो जाए। फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज ये ठीक है अगर आप इसे याद कर सकें, वो इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो बुक में हमने टॉपिक्स में नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पे वो एक्स्ट्रा बातें लिखी हैं लाइक लेंथ ऑफ डे, लेंथ ऑफ अ ईयर। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है तो जस्ट ये आपके नॉलेज के लिए है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर ले, पढ़ ले, इनके साइजेस को अगर आप याद कर सकें तो दैट्स इनफ फॉर यू। ये काफ़ी है इनके साइज़ को याद करना, या उनके ऊपर मून को याद कर लें कि मून कितने हैं, किस किस पे कितने हैं। तो ये जस्ट एक फ़ीचर आपको हो जाएगा कि जब आपको डिफरेंस लिखना होगा तो अपने बुक में जो फीचर्स पढ़े आप उसमें 2 फीचर ऐड कर लेंगे कि उसका अपना साइज़ क्या है और उसके ऊपर मून कितने हैं। तो ये कुछ आप लिख सकते हैं। बाकी आपको जो क्वेश्चन आएगा वो सिंपल भी आएंगे कि व्हाट इज़ प्लैनेट, व्हाट इज़ सोलर सिस्टम, यहाँ आ जाएगा डिस्कस वीनस एंड मार्स, यहाँ आ जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन सैटर्न एंड नेपच्यून। तो कुछ भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये टॉपिक अच्छी तरह याद करना है ताकि आप हर किस्म के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। आई होप आप इस लेसन को अच्छी तरह याद करेंगे और पेपर में बेहतर परफॉर्म करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।